are fine and safe. So this is Mayur Priyam Bhuya, your numerologist, और मेरे साथ है आज देव सर। तो ये हम लोग का सेकंड बैच है। तो सेकंड बैच का ये डे 1 है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि डे 2 जो होगा सेकंड डे दोनों बैच का वो एक जॉइंट सेशन रखेंगे। ये सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आप लोग अपना क्लोज टू गेट बना पाओगे और नंबर्स के एस्पेक्ट को जान पाओगे। तो सेकंड जो क्लासेस है जो सेकंड क्लास है उसमें उतना ये नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी चीजें तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज सीखने वाला चीज ज्यादा है, इसीलिए इसको सबके लिए सेपरेटली रखा गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग ये सब सीखेंगे। ये है आप लोग का सिलेबस आज के लिए, कोर्स कंटेंट। अब देख सकते हो टोटल 15 टॉपिक्स है। तो ट्राई करेंगे कि सबको आज ही कवर कर सके, और अगर कोई रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कर लेंगे, लेकिन हो जाना चाहिए। पिछले भी क्लास में हम लोगों ने किया था, तो इस बार भी करने का ट्राई करेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे विनती है मेरा कि आप लोग शुरू करने से पहले माँ सरस्वती हो या फिर अपने इष्ट देवताओं को स्मरण कर ले, क्योंकि ये एक दैविक ज्ञान है। दिस इज ओक्कल साइंस। सो अपने देवता से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर डिवाइन नॉलेज लेना है तो डिवाइनिटी के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर उसका ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने मन ही मन सबको स्मरण कर ले, अपने इस देवता को हो या फिर सरस्वती माँ को हो या फिर गणेश जी को हो, स्मरण कर ले और शुरू करते हैं। पहले आता है न्यूमरोलॉजी क्या है। देव सर, एम आई ऑडिबल? आज क्लियर हो ना सर? यस क्लियर। ओके ओके, तो शुरू करते हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी से। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या है, एक्चुअली साइंस है या मिथ है। तो साइंस या मिथ में से आप लोगों को क्या ख्याल है, प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। मयूर सर, आवाज थोड़ा कम है, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। ओके ओके, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, इट्स बेटर। ओके ओके, तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या मिथ है, आप लोगों का क्या ख्याल है ये प्लीज मेरे को चैट में बताइएगा। तो मेरा जो ख्याल है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मेरे ख्याल में न्यूमरोलॉजी साइंस भी है और साथ में माइथोलॉजी का जो एस्पेक्ट है उसका भी योगदान है। साइंस हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, मेरा मानना है कि सूरज एक ही है, चंदा भी एक ही है, तो मून एक है, सन एक है, और ग्रहों की जो संख्या है सूरज को छोड़ के साइंस के हिसाब से वो भी 9वां ग्रह ही है। प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स ही है। तो सब नंबर्स फिक्स है। आपके लाइफ में कुछ कुछ चीजें सिर्फ एक ही बार मिलता है, कुछ चीजें 2 बार मिलता है, या कुछ चीज 10 बार मिलता है। तो नंबर्स फिक्स है सबके लिए। तो ये नंबर्स का ही खेल है और नंबर्स का ही साइंस है। कन्वेंशनल साइंस इसको इतना डेवलप नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर उन लोगों का रुचि भी नहीं है उतना, इसीलिए इसको ओक्कल साइंस नाम दिया गया, जिसका मतलब है रहस्यमय विज्ञान। तो ओक्कल साइंस इसलिए है क्योंकि ये तो रहस्य तो है, लेकिन ये चीजों को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। ऑलराइट, तो धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को खुद को पता चलेगा कि आपका एस्पेक्ट क्या है। मिराकुलसली आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से आप बहुत कुछ जान पाओगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी के ऊपर। सब लोगों के ख्याल होगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी सबसे पुराना है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, नाम से ही लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। न्यूमरोलॉजी टोटल 5 न्यूमरोलॉजी मैंने दिया है सब यहाँ पे। तो सबसे एक्चुअली न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है वो सबसे पॉपुलर है और सबसे स्टडी किया गया है उसके ऊपर। और सेकंड में आता है पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी जो नंबर 2 में है, ठीक है। पाइथागोरन आप लोगों को तो पता है, पाइथागोरस बहुत बड़ा स्कॉलर था। उसको नंबर्स के ऊपर बहुत रुचि थे, तो उसने बहुत स्टडी किया था कि नंबर्स उनके लाइफ में कैसे प्रभाव डालते हैं। तो उसने इसको स्टार्ट नहीं किया था न्यूमरोलॉजी, उसने नाम नहीं दिया था। उसके जो शिष्य थे, डिसाइपल्स, उन लोगों ने बाद में पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी नामक एक न्यूमरोलॉजी ब्रांच स्टार्ट किया। एंड दिस इज वेरी रिलेवेंट। हम लोग जो सेकंड क्लास होंगे हम लोगों का, वहाँ एंड में थोड़ा सा पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे। और ये क्लास स्पेशली कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा।
तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी ओरिजिनेट हुआ था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो था ना, वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इसको इसका स्टार्टिंग हुआ था। लेकिन उसने जो ग्रिड बनता है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में, वो लोशु ग्रिड बोलता है। और लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कैल्डियन न्यूमरोलॉजी और चाइनीज न्यूमरोलॉजी दोनों मैच होता है एक दूसरे के साथ, दोनों फिट होता है। तो इसीलिए दोनों को मिला के कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को आगे ले जाए, आगे आगे चलता गया कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। और आज जितना भी डेवलपमेंट हुआ है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की वजह से हम लोग बहुत सारे कुछ बात बोल सकते हैं और बहुत सारे चीजों को रिलेट भी कर सकते हैं। ऑलराइट। तो नंबर 4 में आता है अबजद, जो अरबिक कल्चर का है, अरबिक सिविलाइजेशन का देन है। ये भी लुप्त हो गया था, लेकिन बाद में इसको फिर से उजागर किया गया। ऑलराइट। फिर नंबर 5 में आता है कबाला। कबाला न्यूमरोलॉजी जीविश लोगों का है, क्रिश्चियन जीविश लोगों का। तो इसमें भी नंबर्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं है, इसमें नेम नंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये सब का भी इन्फ्लुएंस हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हम स्पेशली कबाला और पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग लाइफ में। और मेरा ये मानना है कि एक न्यूमरोलॉजी आपको सारे एस्पेक्ट नहीं दे सकता, आपको जो जो आपका रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा फुलफिल नहीं कर सकता। तो 2-3 न्यूमरोलॉजी ब्रांचेस को जानना जरूरी है, तभी आप अपने लिए बेस्ट को चुन सकते हो। ऑलराइट। और नंबर 1 में जो मैंने लिखा है वैदिक न्यूमरोलॉजी, वो लोग हम लोगों का इंडियन न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा देर में आया है। उसको एक्चुअली क्या किया गया, जो पुराना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था न्यूमरोलॉजी का, उसको देखते हुए हम लोगों इंडियन स्कॉलर्स ने एस्ट्रोलॉजी के साथ उसको रिलेट किया और एक नए ब्रांचेस को जन्म दिया जिसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, और इसका भी हम थोड़ा बहुत एडवांस कोर्स में शायद, अगर टाइम हमको परमिट करता है तो ये भी थोड़ा बहुत हम लोग सिखा देंगे। बेसिक में ये सिखाना संभव नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा एस्पेक्ट्स है। बेसिक में हम थोड़ा सा पाइथागोरन और बहुत सारा कैल्डियन सीखने के लिए तैयार है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथागोरन और कैल्डियन ये दोनों हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में थोड़ा बहुत करके। ऑलराइट। अब आते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के। तो न्यूमरोलॉजी के एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेम न्यूमरोलॉजी। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ अगर आपका नाम मैचिंग नहीं होता, उसका वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता, तो आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत दिक्कत ही हो गया पूरे लाइफ में, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है वो 100% यूज नहीं हो पाता है। अगर आप कर पाते हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन ये देखा गया है कि 99% केसेस में नेम चेंज करने के बाद लोगों का इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑलराइट। तो नेम न्यूमरोलॉजी आपके नाम के साथ मैचिंग होना बहुत जरूरी है, और ये स्पेशली हम लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के थ्रू करते हैं। ऑलराइट। उसके बाद आता है बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी, वो भी सेम है। कभी कभार हम लोगों को ऐसा भी दिखने को मिला है, कोई कुछ नाम ऐसा भी होता है पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका पॉपुलैरिटी कम होते आते हैं। कुछ ऐसा होता है बहुत स्ट्रगल के बाद उस लोगों को बहुत सारा पॉपुलैरिटी मिलता है। तो उस केस में बिजनेस नेम बहुत डिपेंड करता है आपके डेट ऑफ बर्थ पे, आपके पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है। ये सब सीखेंगे हम लोग बाद में। ऑलराइट। और हाँ, ये नंबर थर्ड जो पॉइंट है, ये सब कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, मोबाइल नंबर्स को आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसको पिक किया जाता है। और मोबाइल जो होता है, मोबाइल फोन, वो आपके साथ मिनिमम 18 आवर्स या 19 आवर्स या फिर 24 आवर्स आपके साथ रहता है, या फिर 10 आवर्स तक तो रहता ही है। अगर कोई लोग चाहते हैं कि मैं फोन को आज छूंगा ही नहीं, तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ बहुत टाइम फोन अपने साथ रहता है, और आपका फोन ही आपको रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट। आज आप हम लोगों से जुड़े हैं, मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ, ये सब हमारे फोन के थ्रू ही तो हुआ है, हम लोग के नंबर्स के थ्रू, फोन नंबर्स के थ्रू। तो आपके फोन नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होना बहुत जरूरी है, और ये आपको बहुत इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स देता है। 10-15 दिन में इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन एक ही है कि ये भी आपके नाम के साथ मैच होना जरूरी है। जिन जिन लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन लिया था ग्रुप में से, तो उन लोगों को पता होगा, मैं उन लोगों का फोन नंबर चेक करके बताता हूँ कि इस टाइप का फोन नंबर लेना जरूरी है, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं जर्सी नंबर पे। ये तो आप सबको पता है जर्सी नंबर कितना डिपेंड करता है। हाल ही में लास्ट आईपीएल में शिखर धवन साहब ने अपना जर्सी नंबर चेंज किया, उसके बाद ही उसने 2 शतक लगाया। और सबको पता है सचिन तेंदुलकर सर का जर्सी नंबर 10 है, उसका ड्राइवर
कितना था, सॉरी, उसका ड्राइवर 6 था एंड कंडक्टर शायद 1 ऐसा कुछ था, जो उसके 10 के साथ बहुत अच्छे जाते, सॉरी कंडक्टर 9 था। तो 9 भी 1 के साथ बहुत अच्छा दोस्त है, 6 भी 1 के साथ बहुत अच्छा दोस्त है। ये सब हम बाद में सीखेंगे, आज ही सीखेंगे कौन सा नंबर आपके साथ फ्रेंडली है, कौन सा एनिमी है। तो 6 देता है लग्जरी, 1 देता है आपको एक्सपांशन, सॉरी कैरियर का एक्सपांशन। तो लग्जरी एंड कैरियर दोनों उसके साथ था, इसीलिए उसको इतना सफलता मिला। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जर्सी नंबर चूज करने से आपको सब कुछ मिलेगा, आपका हार्डवर्क भी होता है उसके साथ। सचिन सर ने बहुत मेहनत किया, लेकिन मेहनत को उसका जो मेहनत है उसको सही दिशाएं दी उसके जर्सी नंबर ने। ऑलराइट। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तब इस सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग कार नंबर्स में न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हैं, हाउस नंबर में यूज कर सकते हैं। कुछ कभार हाउस नंबर ऐसा भी हो सकता है जो बहुत बैड लक लेके आता है, स्पेशली जिसमें नंबर 8 बहुत बार रिपीट होता है ऐसा नंबर। तो उसको चेंज करना है या फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी काम में आता है। और मैथ्स मेकिंग, यस, ये हम लोग पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से ज्यादा करते हैं। कैल्डियन से भी किया जाता है, लेकिन पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी इसमें ज्यादा कारगर साबित होता है। तो मैथ्स मेकिंग में भी न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। मैथ्स मेकिंग तो पढ़ाना अभी संभव है नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग एडवांस कोर्स के लिए रख रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन फिर भी आप लोग बेसिक आइडिया तो कर सकते हो कि ऐसे हम लोगों का मैथ्स करना है, इसके साथ मेरा तालमेल अच्छा बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये आप अपने डेट ऑफ बर्थ और पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ लेके कर सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा जितने भी सेक्टर से आपको लगता है जहां पे आप अपना नंबर्स यूज कर सकते हो, तो उसमें आप न्यूमरोलॉजी का यूज कर सकते हो। और जहां पे नंबर्स दिखता है वहीं पे आप न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हो, लेकिन नंबर्स को इतना हावी भी नहीं होना है। आपका कर्म प्रधान है, तो काम पे आपको ज्यादा फोकस करना है और साथ में इसको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट। देव सर, ठीक जा रहा हूँ ना? ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, परफेक्ट है। ओके ओके। कहीं पे अटक जाता हो तो सर प्लीज बता दीजिएगा। अगर यस आपको यस। लगता है कि कहीं पे मैं कोई टॉपिक छूट के चला गया तो आप प्लीज बता दीजिएगा। पक्का। यस यस। ओके ओके। चलिए, अब आते हैं लोसुग्रिड के ऊपर। लोसुग्रिड ये ऊपर आप लोगों को दिख रहा है ना, लोसुग्रिड लक्ष्मी यंत्र, देव सर दिख रहा है आपको? जी हाँ। ओके ओके। मेरा यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो ऊपर मेरा एक बार आ गया है, तो मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है। तो लोसुग्रिड इसको ही बोलते हैं। तो लोसुग्रिड का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो क्या होता था कि चाइना में बहुत बार आते थे, आज से 1500-2000 साल पहले। तो क्या हुआ, तब बाढ़ जब आते थे ना, लोग भगवान को पूछते थे बहुत कि अरे क्या हो गया, मतलब इतना बाढ़ आते थे कि आप बोल नहीं सकते, एक एक विलेज, एक एक एरिया पूरा तबाह हो जाते थे। हन डायनेस्टी के टाइम की बात है ये। तब उन लोगों के जब प्रार्थना किया था, उन लोगों ने जब ये प्रे किया था, तो उन लोगों को सपने में आया किसी मुखिया को कि तुम सुबह नदी में जाओ, तुमको वहां पे एक कछुआ मिलेगा, वही तुम्हारे लिए फॉर्चून लेके आएगा। ऑलराइट। तो वो कछुआ के जो ऊपर होता है ना, वो लेयर जो होता है कछुआ के ऊपर, वहां पे उसको ये सब मिला, ऐसे ही पैटर्न में वहां पे लिखा हुआ था। तो इसको ही लोशो ग्रिड बोलते हैं। ऐसे ही नंबर्स लिखे हुए थे, और ये नंबर्स के इम्पैक्ट को उन लोगों ने सीखा, उसको अप्लाई किया, और उन लोगों को बहुत प्रोग्रेस मिला। तो तब से लोशो ग्रिड बहुत पॉपुलर है। एंड और एक आख्यान ये भी है, और एक कहानी ये भी है कि लोशु नाम का एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने इसको डेवलप किया था। तो दोनों कहानी आपको मैंने बता दिया है, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको ले सकते हो, लेकिन दोनों ही कहानी बहुत पॉपुलर है। एंड या दिस इज द पार्ट ऑफ चाइनीज न्यूमरोलॉजी। ओके। और इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोला गया है, तो इंडियन न्यूमरोलॉजिस्ट ने इसको लक्ष्मी यंत्र के साथ जोड़ दिया। वैसे यंत्र कंसेप्ट तो बहुत पुराना है इंडिया में, लक्ष्मी यंत्र और लोशोग्रिड मैच करता है, इसलिए इसको एक ही साथ रखा गया। तो इसको क्यों लक्ष्मी यंत्र बोला गया है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। सर ये शो नहीं कर रहा है, आपको यहाँ भी शो नहीं कर रहा है क्या? मैं इसको मार्क किया था, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी आ रहे हैं, सॉरी। तो आप इसको रोज एंड कॉलम्स को देख सकते हो। आप हर कॉलम को अगर ऐड करोगे तो आपको 15 ही आएगा। जैसे 492, उसको ऐड किया तो 15, 357 उसको ऐड किया तो 15, 816 कितना होगा, 8+1 = 9, 9+6 = 15। हम देखेंगे 15 का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन पहले आपको दिखा लेते हैं कहाँ कहाँ से 15 आता है।
उसके बाद 438 इसका भी 15 आता है। 951 बीच वाला, उसको उसमें भी 15 आएगा आपको। कैसे? 9 + 5 इक्वल टू 14 और 14 + 1 इक्वल टू 15। उसके बाद आता है 276, इसमें भी 15। आप डायगोनली प्लस कर लो, उसमें भी 15 मिलेगा आपको। 852 इक्वल टू 15। उसके बाद इसको सम अप कर लो, वो भी आपको 15 मिलेगा। मतलब हर जगह से आपको 15 ही मिलेगा, कहीं से भी आपको 15 से ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। तो 15 का क्या मीनिंग है आपको बताता हूं। 15 मीन्स अगर हम 15 को सम अप करते हैं तो क्या होता है? 6। 1 + 5 इक्वल टू 6। 6 है शुक्र का नंबर। हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा 6 को शुक्र का नंबर माना गया है। तो शुक्र का नंबर, शुक्र क्या देता है हम लोगों को? वीनस हम लोगों को लग्जरी देता है। ऑलराइट, तो लग्जरी मीन्स लक्ष्मी देवी। तो इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोला गया है कि ये यंत्र जिसके पास रहता है उसके पास कभी धन की कमी नहीं होता, या फिर धन लक्ष्मी कभी छोड़ के आपको नहीं जाता है। थोड़ा सा भी हो आपके पास पैसा तो रहेगा ही। तो इसीलिए इसको लक्ष्मी यंत्र नाम दिया गया। शुक्र हमको लग्जरी देता है, शुक्र हमको सुख सुविधाएं देता है, और शुक्र हमको संतान सुख भी देता है और शादी भी करवाता है। तो हर दिशा, हर एंगल से ये यंत्र जरूरी है। इसको आप कैश बॉक्स पे रख सकते हो, अपने वॉलेट पे रख सकते हो, अपने लॉकर पे रख सकते हो, जहां भी आप पैसा रखते हो, अपने ज्वेलर वगैरह रखते हो, उसमें इसको रख सकते हो। उसको कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ग्रीन पेन से ही लिखना है सब कुछ, ये सब नहीं लिखना है। आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखना है बस। हाँ, बस ये ऊपर लोसुगित या लक्ष्मी यंत्र ये सब भी नहीं लिखना है, बस ये फिगर लिखना है। ऐसे ऐसे बॉक्स बना के, एज इट इज ऐसे बॉक्स बना के आपको लिखना है, और उसको ग्रीन पेन से लिखना है। ऑलराइट, नो ब्लू, नो ब्लैक, नो अदर कलर्स, ओनली ओनली ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन कलर पेन से आपको इसको लिखना है। लिख के इसको आप अपने हर जगह जहां पे आप पैसा रखते हो वहां पे आप इसको रख सकते हो। ऑलराइट, तो आपका जहां पे आप रखोगे ना उस पे आपका कभी जीरो नहीं होगा पैसा। आप वॉलेट पे रखोगे तो वॉलेट कभी खाली नहीं रहेगा, 1 रुपया भी रहेगा वहां पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आपने लिख के रख दिया कल आपको खजाना मिल गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कभी भी आपका वॉलेट खाली नहीं रहेगा। और ये आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी देता है। तो अब ये वैसे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो ये आपको तो मिल ही जाएगा। वैसे ये भी याद भी हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इसके ऊपर ही बेस करके हम लोग ग्रिड बनाते हैं कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में। तो इसको आप लोग रख सकते हो। और एक क्वेश्चन आएगा कि ये अगर जिस पेपर में हम लोगों ने लिखा वो फट गया तो क्या होगा? तो फट गया तो नए नए से लिखना है, अलग से लिखना है फिर से। और प्लेन पेपर होना चाहिए, ठीक है, रूल पेपर नहीं, प्लेन शीट होना चाहिए, उस पर आप लिखना है, ठीक है। ऑलराइट, देव सर आप कुछ बोलना चाहोगे लोसो ग्रिड के ऊपर, लक्ष्मी यंत्र के ऊपर? लक्ष्मी यंत्र और लोशो ग्रिड का कनेक्शन एक दूसरा ये भी है कि ये जो लक्ष्मी यंत्र था हमारे यहाँ पे, जो तंत्र और यंत्र विज्ञान हमारे यहाँ पे जो साधुओं के टाइम से चला आता है, वो धीरे धीरे जैसे चाइना की तरफ चला गया ये नॉलेज धीरे धीरे, तो वहां जाकर के ये लक्ष्मी का लोशो ग्रिड हुआ एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी कहानियां हैं लोशो ग्रिड को लेकर के, लेकिन मैं इसको अपना लक्ष्मी यंत्र मान के ही चलता हूँ, जी है जी ना। जी। कंटिन्यू करिए सर। हाँ। ये मतलब मैंने खुद देखा है इसका इफेक्ट। मेरा पर्स जब से इसको रखा है, ऐसा बहुत साल हो गया, लेकिन मेरा पर्स कभी भी खाली नहीं हुआ। अपने तो पर्स के बारे में ही बोला है, मम्मी को दे दिया है इसका लॉकर में रखना। मम्मी को भी पता है कि लॉकर कभी खाली नहीं गया, कुछ ना कुछ तो रहता ही है वहां पे। तो ये इफेक्टिव है, और आपका आस्था का भी जरूरत है बहुत। अब उसको आस्था आस्था के साथ रखोगे तो अच्छा होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसको याद भी करना है आप लोगों को। वैसे याद हो जाएगा जब आप 10-12 अपना डेट ऑफ बर्थ निकालोगे ना, किसी और का भी हो या अपने कजिन्स रिलेटिव जो भी हो, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर आप निकालोगे, उसको ग्रिड में बैठाओगे, तब आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब चलते हैं हाउ टू मेक योर ओन लोसुगित। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, आपको बस देखना है। वैसे हम लोग पीडीएफ तो शेयर कर देंगे, आप बस आपको देखना है, या फिर आप कर भी सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, तो क्या करता है, इसको हम कॉर्नर में डाल देते हैं, लक्ष्मी यंत्र या फिर लोसुगित। इसके ऊपर बेस करके ही हमको बाकी सब करना है। तो हम लोगों का क्या होता है जब इसको निकालते हैं, एक सेकेंड, हाँ, या तो इसमें दो चीज आता है। एक तो होता है आपका ड्राइवर,
और एक होता है आपका कंडक्टर। ये दोनों ही मेन है, उसके साथ थर्ड एक नंबर भी है जिसको कुआ नंबर बोलता है। ड्राइवर नंबर को लोग रूलिंग नंबर भी बोलते हैं या फिर मूलांक भी बोलते हैं, एंड कंडक्टर को लाइफ पथ नंबर या वाग्यांक बोलते हैं। हम लोग ड्राइवर एंड कंडक्टर ही बोलेंगे, एंड कुआ नंबर को कुआ ही बोलेंगे। ऑलराइट, तो पहले देखते हैं कि ड्राइवर एंड कंडक्टर कैसे निकालना है। ये तीनों नंबर पहले निकाल लेना है, हाँ कुआ भी निकालना है साथ में। ये तीनों नंबर पहले निकाल लेना है, उसके बाद ही हमको ग्रिड फिल करना है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ ले लिया है 23 अगस्त 1985। ये एक जेंटलमैन का डेट ऑफ बर्थ है, मेरे को पता नहीं कोई कौन है, लेकिन बस एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ है। ओके, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है। ऑलराइट, तो उसका ड्राइवर क्या होगा, जो डेट ऑफ बर्थ होता है, बर्थ ईयर और बर्थ मंथ को हम लोग नहीं लेते हैं ड्राइवर में, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेता है। यहाँ इस बंदे का डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त में हुआ है, उसको हम कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ ही कंसिडर करेगा। ऑलराइट, डेट ऑफ बर्थ को लेना है, 23 को हमने लिया, उसको सम अप किया। ऑलराइट, सम अप करने से कितना आया 5, 2 + 3 = 5। जो 5 आता है वही होता है ड्राइवर। ऑलराइट, तो वैसे मान के चलिए किसी का 19 है डेट ऑफ बर्थ, 1 और 9। ऑलराइट, 19 कोई भी मंथ ले लीजिए, 19 अगस्त, 19 सितंबर, ऐसा कुछ भी हो, 19 जनवरी, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसका 19 है उनका डेट ऑफ बर्थ से हम लोग ड्राइवर कैसे निकालेंगे, 1 + 9 = 10। 10 को फिर से हम लोग को सिंगल डिजिट करना है, 1 + 0 = 1। क्योंकि नंबर्स तो 1 और 9 तक ही है, तो जैसे भी करके हमको उसको ऐड करके जाना है जब तक हमको सिंगल डिजिट नहीं मिलता। मान के चलिए, अच्छा उसको बाद में चलते हैं, उसके वो कंडक्टर में काम आएगा। वैसे ड्राइवर तो एक ही बार में मतलब सिंगल डिजिट देता है। या मान के चलिए किसी का 28 है डेट ऑफ बर्थ, तो कितना आएगा, 2 + 8 = 10, फिर से आएगा 1। ऑलराइट, तो ऐसे ड्राइवर निकाला जाता है। जिसका सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है वो तो डायरेक्ट आएगा, जैसे 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, उन लोगों का तो 2 तारीख मतलब नंबर 2 ही उसका ड्राइवर है। ऑलराइट, अब आता है कंडक्टर की तरफ। हाँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सम टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड सिंगल वैल्यू। ओके, फिर आता है कंडक्टर की तरफ। कंडक्टर को हम सी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ड्राइवर को डी। तो कंडक्टर क्या होता है, आपका पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ एंड डेट ऑफ ईयर, सभी का टोटल वैल्यू। ओके, तो इसमें क्या होगा, 2 + 3 + 0 + 8। 0 तो वैसे वैल्यू नहीं देता है, लेकिन आप लोगों को समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा ऐसे प्लस करके दिखाया है। 2 + 3 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 5। ओके, ये प्लस करने से आपको 36 मिलता है। ऑलराइट, तो 36 को हम बीच में से प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 + 6 = 9। ऑलराइट, मान के चलिए ये 36 नहीं हुआ, 59 हुआ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको देता हूं, इसमें 59 हुआ आपका, तो कितना होगा, 59 मीन्स 5 + 9। ओके, 5 + 9 = 14। तो 14 तो हम लोग बिठा नहीं सकते, तो 14 को फिर से प्लस करना होगा, सम अप करना होगा, तो 1 + 4 = 5। तो जिसका कंडक्टर नंबर वैल्यू 59 आता है उसका कंडक्टर 5 होगा। 2 स्टेप है लेकिन 5 होगा, मतलब जब तक सिंगल वैल्यू नहीं आता आपको करना है। ऑलराइट, इसमें मैंने यहाँ पे भी मैंने लिख दिया सम टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर, वो भी सिंगल वैल्यू में। ओके, तो ड्राइवर हम लोग को मिल गया 5, कंडक्टर मिल गया हम लोग को 9। ओके, अब आते हैं हम लोग कुआ नंबर के ऊपर। तो कुआ नंबर का एक हिस्ट्री है, वो हम आपको बता देते हैं। जो लोग क्या है ना 90s में जन्म हुआ था या फिर 80s में जन्म हुआ था, हम लोग जैसे है 90s मिलेनियल से पहले जो लोग है, हम लोग जैसे 1991 हो गया, 1990, 1985 हो गया, ऐसे जो भी लोग हैं उन लोगों के पास बाय डिफॉल्ट नंबर 1 एंड नंबर 9 था। जब 2000 के बाद उन लोगों के पास नंबर 1 एंड नंबर 9 चला गया। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अनलकी है, तो उन लोगों को कंपेंसेट करने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट ने कुछ कैलकुलेशन किया, स्टडी किया, रिसर्च के बाद ये कुआ नंबर उभर के आया। ऑलराइट, कुआ नंबर क्या होता है, आपका जो डेफिसिट हो गया था ना 2000 के बाद जन्म होने वाले लोगों के लिए, उन लोगों को वो डेफिसिट थोड़ा सा राहत देने के लिए ये कुआ नंबर को लाना पड़ा।
ओके, ये हम लोग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2000 के बाद जन्म लेने वाले लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, हम लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। उससे पहले जो जिन जिन लोगों का जन्म हुआ था वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और कुआ नंबर का जो वैल्यू होता है वो बस 20 to 25% ही होता है उसका स्ट्रेंथ। वैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में जैसे इस वाले बंदे के लिए 23rd था, नंबर 2 एंड नंबर 3 का फ्रीक्वेंसी 100% है। ओके, नंबर 5 जो ड्राइवर निकल के आया उसका फ्रीक्वेंसी 100% है, लेकिन कुआ नंबर जो निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी 20 to 25% ही है, या कोई लोग 30% भी मानते हैं लेकिन 100% नहीं मानते हैं। ऑलराइट, तो हम इसको पूरा ताकतवर नंबर नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो है, इसलिए कुआ नंबर को भी हमको काउंट करना है। ऑलराइट, उसको कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें 2 स्टेप है, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। तो पहला स्टेप है आपका जो ईयर ऑफ बर्थ ईयर था, ठीक है, इस वाले बंदे के लिए 1985, उसको प्लस करना है, सम अप करना है, 23 निकलेगा, उसको फिर से सिंगल डिजिट करना है, 2 + 3 = 5। ओके, 1985 को हम लोगों ने प्लस किया, 23 मिला, उसके बाद 23 को फिर से सम अप किया, 5 मिला। ये कुआ नंबर नहीं है। अब ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, जो वैल्यू निकलता है ईयर को प्लस करने के बाद, सिंगल वैल्यू, अगर वो डेट ऑफ बर्थ कोई मेल एंटिटी का है, मेल पर्सन का है, तो 11 से वो वैल्यू माइनस करेंगे। ऑलराइट, राइट साइड में मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। अगर वो फीमेल का है, वो डेट ऑफ बर्थ अगर कोई फीमेल का है, तो 4 के साथ उसको प्लस करेंगे। फीमेल हुआ तो 11 माइनस करेंगे, और सॉरी मेल हुआ तो 11 माइनस करेंगे, फीमेल हुआ तो 4 प्लस करेंगे। तो वैसे ये तो एक मेल एंटिटी है, ये एक जेंटलमैन है, तो इसीलिए हमने 11 से 5 को माइनस किया, तो निकल के आया 6। तो इस बंदे के लिए कुआ नंबर होगा 6। अगर ये बंदा फीमेल होता तो 5 के साथ 4 प्लस किया जाता, ऐड किया जाता, तो 4 + 5 9 होता। ऑलराइट, लेकिन ये मेल है, जेंटलमैन है, इसलिए इसका कुआ नंबर 6 होगा, 11 - 5। ऑलराइट, एवरीथिंग क्लियर? सर मैं क्लियर समझा पा रहा हूं ना? यस सर। यस यस यस। ओके ओके, थैंक यू। अभी सभी लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 चीजें हमने पकड़ी हैं, ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ, तो आप क्या करोगे? जो लोग नए हैं और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनको तो तकलीफ नहीं होगी, बट न्यू ज्वाइनीज जो है जिनके लिए न्यूमरोलॉजी नया सब्जेक्ट है, तो न्यूमरोलॉजी को लोशो ग्रिड में अपना जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोशो ग्रिड में भरो। उसके पहले आपको ये 3 चीजें रेडी करनी पड़ेंगी, ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ नंबर, और डेट ऑफ बर्थ तो आपको लिखनी है। तो ये करने के बाद ही हम लोशो भरेंगे, है ना? ये ध्यान जी रखना जी है। जी ठीक है, जी। कंटिन्यू करिए सर। इसको पहले अपने हाथ में रखना है, उसके बाद ही आप भरना चालू कर सकते हो। नहीं तो आप लोगों को, पहले पहले की बात बोल रहा हूँ, अभी तो एक्सपीरियंस के बाद या फिर आप लोग प्रैक्टिस के बाद ये सब आसान हो जाएगा, आप मन ही मन में उसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा सा ऑन पेपर करना जरूरी है। ऑलराइट, तो हम लोग और एक सेकंड एग्जांपल भी लेते हैं। एक सेकंड सर। ओके 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 ओके, सॉरी माय बैड। ओके, तो रेफरेंस के लिए हम लोगों ने ये जो लोशो ग्रिड है उसको मैंने कॉर्नर पे लिख दिया है। क्या करना है, जो पहली वाली डेट ऑफ बर्थ था 23rd of August 1985, तो उसमें से निकल के आया ड्राइवर 5, कंडक्टर 9 एंड कुआं 6। आप लोग देख सकते हो मैंने ड्राइवर को ग्रीन कलर से, कंडक्टर को रेड कलर से और कुआं को मैजेंटा कलर से मार्क कर दिया है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब हमको सभी नंबर्स वो लोशो ग्रिड में भरना है। ऑलराइट, और उस नंबर्स का पोजीशन वही होगा जैसे लोशो ग्रिड में था। जैसे नंबर 2 का पोजीशन टॉप कॉर्नर में होगा, टॉप राइट साइड टॉप कॉर्नर में होगा। नंबर 7 का पोजीशन मिडल में होगा, राइट साइड मिडल, टॉप राइट मिडल, तो सॉरी मिडल राइट में होगा। तो उस तरह से नंबर 5 का पोजीशन बीच में होगा, मिडल में, एकदम बीच में, ऐसा ही होगा। तो जितना टाइम ये नंबर रिपीट होगा उतना टाइम हमको लिखना है। ऐसा नहीं है कि 5 एक टाइम में आ गया तो एक बार लिखेंगे, 2 टाइम आ गया तो 2 टाइम्स आ गया तो एक बार ही लिखेंगे, ऐसा नहीं। अगर डेट ऑफ बर्थ और ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ में से अगर 2 बार भी आता है ना, या फिर 3 बार भी आता हो, जो भी नंबर आएगा उसको वहां पे ऐसे ही लिखना है। मैं समझा देता हूं आपको। इसको हमने ऐसे फिलअप किया, इसको कैसे भरा है ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। देखिए नंबर 2 को हमने ऐसे भर दिया। ऑलराइट,
आप ओरिजिनल जो लोशु ग्रिड है वहां पे आप देख सकते हो नंबर 2 का पोजीशन वहीं पे है। ऑलराइट, उसके बाद नंबर 3 को हमने ऐसे भरा, 23 था ना उसका डेट ऑफ बर्थ, तो 23 का 2 ऐसे भरा, 3 को यहाँ पे आके डाल दिया हम लोगों ने। ऑलराइट, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 8 को हम लोग ऐसे भर दिया। एक नंबर 8, फर्स्ट नंबर 8 यहाँ से आया, दूसरा नंबर 8 उसका जो बर्थ ईयर है वहां से आया। तो बर्थ ईयर का नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे भर दिया है, लेकिन उसको दिखाने का कोई उपाय नहीं था मेरे को, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं दिखाया ऐसे मार्क करके। अब समझ सकते हो शायद, नंबर 1 का पोजीशन नीचे है, तो नंबर 1 एक ही बार आया था तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, तो नंबर 9 2 बार आया है, एक तो डेट ऑफ बर्थ से और एक आया है कंडक्टर से। डेट ऑफ बर्थ वाला मैंने ऐसे लिख दिया है और उसको ब्लैक कलर से लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आता है उसका 8 जो है डबल एज जैसे आया है, एक आया 8 आया होगा आपका वो मंथ से, और एक 8 आया है उसका ईयर से, बर्थ ईयर से। ओके, तो 2 8 आ गया। तो फिर से हम लोग देखते हैं, ड्राइवर जो है उसको फिर से हम लोगों ने बीच में बैठा दिया, क्योंकि नंबर 5 है ड्राइवर तो बीच में आएगा। और 1985 जो उसका बर्थ ईयर था, उसका जो 5 है 85 5 जो है उसको हमने बीच में बैठा दिया। तो 5 ऑल टोटल 5 2 बार आया, 8 2 बार आया, नंबर 9 2 बार आया, कंडक्टर का 9 भी है, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया है उसको रेड कलर से। ओके, और कुआं का जो 6 है उसको हमने बिठा दिया। तो ऑल टोटल इस ग्रिड में से हमको 2 नंबर मिसिंग मिला, एक है नंबर 4 जो कहीं से भी नहीं मिला हमको, और एक है नंबर 7 जो हमको कहीं से भी नहीं मिला। तो ऐसे करके आप लोगों को भी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है, निकाल के वहां के मिसिंग नंबर्स क्या क्या है वो भी देखना है, और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो भी देखना है, और साथ में ड्राइवर एंड कंडक्टर तो है ही। तो ड्राइवर एंड कंडक्टर का भी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है एक्चुअली, और रिपीटेड नंबर्स का। और कुआ नंबर्स मतलब कुछ ना होने से अच्छा है कुछ है, इसी टाइप से हम लोग ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का डेट ऑफ बर्थ। और एक डेट ऑफ बर्थ है उसका हम लोग अभी करेंगे। तो ड्राइवर नंबर पुट करने का भी एक रूल है, तो पहले वाले डेट ऑफ बर्थ में वो रूल अप्लाई नहीं होता है, ये दूसरे वाले डेट ऑफ बर्थ में वो अप्लाई होगा। बहुत आसान है, वो हम लोग अब दिखाते हैं। जब भी आपका जन्म, इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 20 and 13 of any month, then we will not put the driver value on the grid। मतलब आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो होंगे, अगर वो 1 तारीख है किसी भी महीने का, या फिर 2 तारीख है 3 तारीख है, ऐसे करके 9 तारीख तक, उसके बाद 10 तारीख या फिर 20 तारीख और 30 तारीख है, मान के चलिए 13 नवंबर 2001 ऐसा कुछ है डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे लोगों के लिए जो ड्राइवर वैल्यू होगा उसको हम फिर से ग्रिड में पुट नहीं करेंगे। वैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने पुट किया था ना, देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने पुट किया था ना ड्राइवर वैल्यू। ड्राइवर वैल्यू 5 निकल के आया था, 23 था, 2 + 3 = 5, तो हम लोगों ने 5 पुट किया था। लेकिन अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हम लोग जो ड्राइवर होगा उसको फिर से पुट नहीं करेंगे। उसका वजह एक है, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में ड्राइवर जो निकल के आया था वो 2 नंबर ऐड होने के बाद निकल के आया था, 2 + 3 = 5। लेकिन सिंगल डिजिट वाले जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सिर्फ एक ही नंबर है, उसको तो हम लोगों ने एक ही बार दे दिया है, तो फिर से उसको नहीं देना है ड्राइवर में से। ऑलराइट, तो ड्राइवर हम लोग रखेंगे, ड्राइवर का जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ड्राइवर नंबर फिर से हम लोग पुट नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक लेडी तो नहीं बोलेंगे, एक लड़की का डेट ऑफ बर्थ है, वो भी एक हाइपोथेटिकल है। तो 7 दिसंबर 2001, तो ड्राइवर तो ऑब्वियसली 7 होगा, क्योंकि इसमें ऐड करने के लिए है ही नहीं कुछ, सिर्फ 7 ही है। उसके बाद कंडक्टर हम लोगों को मिला 13, तो ऑल टोटल सम टोटल 13 मिला, उसको हमने फिर से सम अप किया तो 4 निकल के आया। तो कुआ नंबर हम लोगों ने क्या किया, जो ईयर ऑफ बर्थ है 2001 उसको सम अप किया, 3 मिला, 2 + 1 = 3। और जैसे ये लेडी है फीमेल है तो क्या होगा, 4 के साथ ऐड करना है, ये वाला रूल था ना, ये वाला रूल याद है कुआ नंबर का रूल। मेल होता तो 11 - बर्थ ईयर सम वैल्यू, और फीमेल होता तो 4 + बर्थ ईयर सम वैल्यू। तो हम लोग इसके साथ क्या किया, बर्थ ईयर सम वैल्यू हम लोगों को मिला 3, उसको 4 के साथ प्लस किया तो 7 निकल के आया। ओके, तो इसका ड्राइवर हुआ 7, कंडक्टर हुआ 4 और कुआ हुआ 7।
ऑलराइट, अभी हम इसको ग्रिड में पुट करेंगे। तो पुट करके हम लोगों को मिला, देखिए मैं ड्राइवर 2 बार नहीं भर रहा हूँ। एक तो आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ का जो 7 है वो आ गया, और कुआं का 7 जो है वही हम लोगों ने पुट किया है। जो ड्राइवर का 7 है जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है उसको यहाँ पे नहीं नहीं बैठाया है। और वैसा ही सबके साथ करना है जिसका डेट ऑफ बर्थ ऐसे नंबर्स में आते हैं, 1 तारीख को, 2 तारीख को, ऐसे करके 9 तारीख तक, उसके बाद 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को। 10 में भी सेम ही कंडीशन है, क्योंकि 10 को अगर सम अप करोगे 1 + 0 = 1, तो वैल्यू सेम ही रहेगा, एक ही बार आना है उसको। ठीक है, तो ड्राइवर वैल्यू ऐसे डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों का हम लोग ग्रिड में नहीं भरते हैं। ऑलराइट, तो इसको मैंने टिक मार्क भी कर दिया है। यहाँ से हम कंडक्टर और कुआं वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ड्राइवर वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर बहुत सारे हैं इस डेट ऑफ बर्थ में। नंबर 9 मिसिंग है, नंबर 5 मिसिंग है, 6, 8, 3 मिसिंग है। तो मिसिंग होने से डरना नहीं है, हमको सिर्फ जानना है कि हम लोगों की खामियां क्या क्या है, उसको हम लोग रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, पीछे लो, एक स्लाइड पीछे लो। जी सर, ये वाला स्लाइड। हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ सबको, जो लोग आज नए हैं। और इसके बाद वाली स्लाइड में अभी जो बताया गया कि ड्राइवर नंबर को ऐड करना है और नहीं करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या है, थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 23 या मतलब 23 तारीख का जो है वो अपना मंथ की जो तारीख है वो 23 तारीख है। तो 23 को हमने कैसे भरा, 2 को भी भर दिया यहाँ पे, 3 को भी भर दिया है। तो 23 तारीख बढ़ने के बाद भी हमने, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक ही नंबर होते हैं, तो हम 23 को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हमने उसको जोड़ के 5 कर दिया। तो ये 5 भी बीच में ग्रीन कलर का लिख दिया, तो ड्राइवर नंबर भी लिखा गया है, 2 भी लिखा गया है, 3 भी लिखा गया है। तो ये कंडीशन में ये चीजें हो रही है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में ये समझाने की कोशिश की कि अगर गलती से आप 2 तारीख को पैदा हुए हो या 3 तारीख को पैदा हुए, तो वो 2 तारीख तो ऑलरेडी लिखी है या 3 तारीख पहले से लिखी हुई है, तो एज ए ड्राइवर अगेन अपन ऐड नहीं करेंगे। ये चीज है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सारे लोग। अगर सर, ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मोर देन सिंगल डिजिट अगर कुछ आ रहा है, तो यू हैव टू ऐड, और वो ड्राइवर नंबर लिखना है, और बेसिक नंबर है वो भी लिखना है, मतलब 2 और 3 भी लिखना है, प्लस उन दोनों को जोड़ के 5 नंबर है वो भी लिखना है। लेकिन 6 तारीख को कोई पैदा हुआ है, 7 तारीख को पैदा हुआ है, तो सीधा 7 लिख देंगे, फिर ड्राइवर 7 है करके वापस 777 अपन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करो। ओके सर। लोगों को सर पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे तो नंबर्स का एट्रीब्यूट्स है ना, तो कुछ पूछ लेना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से सर। एक दो डाउट्स अगर किसी को है तो सर। हेलो, किसी को डाउट्स है तो रेज योर हैंड्स। ये पर्टिकुलर चीज को लेकर के किसी के दिमाग में कुछ डाउट्स है, यू कैन आस्क क्वेश्चन, रेज योर हैंड। गुड, ऑल गुड, ऑलमोस्ट 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 सबको ठीक ही चल रहा है। ओके चलो, किसी ने नो हैंड रेज क्वेश्चंस। नहीं किया है, तो मेरे को लगता है कि ठीक ही जा रहा है हम लोग। यस। ओके ओके, नहीं सर, अगर फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है तो मैं एक काम करूंगा, छोटा सा वीडियो बना के ग्रुप में डाल दूंगा कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आप अपने फैमिली मेंबर जितने भी है ना, सबका सबका लोशू ग्रिड बढ़ने के लिए बैठ जाना, उसमें आपको समझ में आएगा। कोई ना कोई तो सिंगल डिजिट रहेगा, कुछ लोग डबल डिजिट रहेंगे। हाँ, एक और चीज, कुआ नंबर को कुआ नंबर है क्या, तो कुआ नंबर एक्चुअली में जो लोग 90s में पैदा हुए हैं, जिसमें से हम सब लोग 90s के हैं, अभी 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों के पास में 1 9 ये नंबर नॉर्मली नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ये कुआ टोपोलॉजी को रिसर्च करके नया ऐड किया है, तो शायद उसको 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, 1 मिल जाए। ये मेथड है इसका, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी कुआ नंबर नया सुना है, जी तो जी इसको जी। ध्यान रखना कि कुआ नंबर अचानक से कहाँ से आ गया ना। ठीक है, हम्म कंटिन्यू करिए सर। तो कुआ नंबर क्या है ना, मैं फिर से तो बोलता कुआ हूँ कि नंबर हर एक केस में यूज करना है, जी जी जी, सबके लिए यूज कर सकते हो आप। ईच एंड एवरी सिंगल केस। यस यस, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बाकी नंबर्स की तरह इसका फ्रीक्वेंसी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। ऑलराइट, ओके ओके। मतलब एक है ना कि मान लीजिए आपका नंबर 5 मिसिंग है,
आपको तो पता है शायद कि नंबर 5 कितना वैल्यू रखता है, जो ग्रुप में पहले से है उन लोगों को पता होगा, सर ने वीडियो भी डाला था, देव सर ने। तो नंबर 5 अगर किसी का मिसिंग है और वो कुआं से आता है, तो कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ तो है आपके पास, ऑलराइट। तो उस हिसाब से हमको देखना है। अगर रिपीटेशन मतलब रिपीटेड नंबर्स होता है, 2 टाइम्स से ज्यादा हो जाता है कुआ नंबर आने से, तो नेगेटिव इफेक्ट भी वो हम लोग पढ़ेंगे, कितनी टाइम्स आने से पॉजिटिव रहता है, कितनी टाइम्स आने से नेगेटिव रहता है, वो सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ देंगे। तो वो सब हम लोग धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा सर, बस हम लोग के साथ जुड़े रहिए। ओके, बस इतना एक ध्यान सवाल रखना पूछना है। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। सर, एक सवाल पूछना था। यस हेलो यस सर, जैसे सर। अपने ये आपने कहा था कुआ नंबर से 30% ये मिलता है एनर्जी। जी हेलो, जी जी बताइए सर। और ये ड्राइवर और कंडक्टर से 100% मिलेगी? जी, इसका एनर्जी अब 100% जैसे होता है। अब इसमें इस केस में सर अपना ड्राइवर 5 है। हेलो, यस यस बताइए ना सर, मैं सुन रहा हूँ। और ये ड्राइवर अपना आ रहा है 23 डेट से। अगर डायरेक्ट 5 से आता तो पूरा इफेक्ट ज्यादा होता 5 का, और अब ये 23 है तो क्या पूरा सेम इफेक्ट देगा क्या सर ये? बात ये होता है कि सर जो 14 से 5 आता है, और 5 से जो नंबर 5 तारीख को जन्म होने वाले लोगों से 5 आता है, और 23 से 5 आता है, सभी का थोड़ा सा तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस रहेगा ही। लेकिन जी। ड्राइवर और कंडक्टर ही आपके लाइफ को लेके चलता है, ऑलराइट। तो अच्छा। सब नंबर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर ड्राइवर एंड कंडक्टर ही है, ऑलराइट। ओके। तो ड्राइवर एंड कंडक्टर राइट अगर राइट। आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बाय डिफॉल्ट या बाय लक, अगर आपका अच्छा है तो आपको मेहनत इतना नहीं करना पड़ता, ऑलराइट। लेकिन साथ में बाकी फैक्टर्स भी है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 4 टाइम 8 है और ड्राइवर कंडक्टर अच्छे कॉम्बिनेशन वाले हैं, मान लीजिए 1 एंड 5, फिर भी आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है नहीं, दिक्कत तो होंगे ही, आपको बहुत सारा स्ट्रगल आएगा, क्योंकि नंबर 8 जी 4 जी टाइम आ गया। तो ऐसा बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जी। जो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, ऑलराइट। देखो, और वन मोर लास्ट थिंग, क्वेश्चन। ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो पहले से चले आ रहे हैं। मतलब ये कुआ नंबर अभी अभी मतलब कुछ सालों पहले इसको इन्वेंट किया गया है। दूसरा चीज क्या है कि 5 नंबर, जब ड्राइवर की बात करते हो तो 23 तारीख वाला भी 5 ही है ड्राइवर, 14 तारीख वाला भी है ना। और सिंगल डिजिट 5 तारीख को जो पैदा हुआ उन तीनों का ड्राइवर 5 ही है। लेकिन जो 5 तारीख को पैदा हुआ वो प्योर 5 है। जो 23 को पैदा हुआ उसमें 2 नंबर और 3 नंबर का भी कैरेक्टर रहेगा। जो 14 तारीख को पैदा हुआ उसमें 1 नंबर और 4 नंबर का भी कंट्रीब्यूट रहेगा। तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ये प्रैक्टिस से। कि अगर कोई आकर के बोलता है मैं एक्चुअली 23 तारीख को पैदा हुआ हूँ, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार, ये 2 और 3 का मिक्स है, तो इसके अंदर ये चीजें रहेंगी, ये चीजें रहेंगी। लेकिन 5 नंबर में थोड़ा सा प्योर 5 रहेगा, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। और नंबर 4 लास्ट एक क्वेश्चन कार्मिक सर। नंबर भी है, तो उसका भी हम लोग सिखा देंगे बाद में पेड कोर्स में। वो कार्मिक नंबर्स का भी ऐसा नहीं है कि नंबर 5 आने से सब कुछ ठीक रहेगा, उसमें भी बहुत कुछ बात होते हैं। और कुआ नंबर का और एक सिग्निफिकेंस लास्ट भी है, क्वेश्चन सर। और मैं बता देता हूँ फिर से। तो कुआ नंबर का एक सिग्निफिकेंस ये भी है, आप कुआ नंबर से, आपका खुद का कुआ नंबर जो है, उससे आप कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ठीक है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए उतना लाभदायक नहीं है अपने घर के अंदर, वो आप कर सकते हो। ये फेंगशुई से आता है, क्योंकि फेंगशुई चाइनीज ट्रेडिशन में है, तो कुआ नंबर चाइनीज है। तो कुआ नंबर का एक बेनिफिट वो भी है। मान के चलिए आपका नंबर 5 है कुआ नंबर, तो आप साउथ डायरेक्शन में पढ़ने से आपका ठीक होगा, ऐसा कुछ है। वो धीरे धीरे हम लोग सिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है सर। पूछिए आपका अगर क्वेश्चन सर क्या है। डेट ऑफ बर्थ में 5 रहा जी और कुआ भी 5 है, तो ग्रिड में लेना है दोनों को? डेफिनेटली सर, बस ड्राइवर को ओके। लेने से आप लोगों को थोड़ा सा वो कैलकुलेशन करना है कि सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है तो ड्राइवर को नहीं लेना है, बाकी जितना नंबर्स आते हैं सबको राइट। लेना है। 5 अगर 3 बार भी आता है तो ओके फिर भी आपको सर। पुट करना है, जैसे भी करके, अच्छा। ओके सर, कंटिन्यू। ठीक है। ऑनलाइन चलो, सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यहां तक तो हो गया। अब आते हैं नंबर्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। नंबर्स का क्या क्या क्वालिटीज है, वो क्या क्या देता है हमको, वो लोग क्या क्या पसंद है उन लोगों का, उन लोगों का रंग क्या है, ये सब आप देखते हैं, ठीक है। तो जिन जिन का ड्राइवर कंडक्टर नंबर अभी निकल के आ गया सब लोगों का, वो अपना अपना एट्रीब्यूट्स इसके साथ मैच करके देख सकते हो। आपके पास ड्राइवर का एट्रीब्यूट्स भी रहेगा और कंडक्टर का एट्रीब्यूट्स भी रहेगा। अगर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सेम नंबर है
तो वो बहुत स्ट्रांगली रहेगा उन नंबर का एट्रीब्यूट्स। अगर दो डिफरेंट नंबर है तो दोनों का एट्रीब्यूट्स थोड़ा थोड़ा करके रहेगा। ऑलराइट, साथ में बाकी नंबर्स का भी इफेक्ट रहेगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है ड्राइवर एंड कंडक्टर। ओके, चलिए, तो पहले आता है कौन सा, नंबर 1। एक सेकेंड ना, मैं अपना ही आवाज खुद सुन रहा हूँ। देव सर प्लीज आपको अपने आपको म्यूट कर लीजिए तो। और कैपी कौन है, प्लीज कैपी सर आप अपने आपको म्यूट कीजिए तो। कैपी म्यूटेड हूँ सर। सर आपका आवाज सुनाई दे रहा है मेरे को। ओके ओके ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ऑलराइट, तो नंबर 1 का एट्रीब्यूट ये है, सॉरी पहले देख लेते हैं कि नंबर 1, एक सेकेंड ना, हाँ, नंबर 1 है सन, दैट मीन्स राजा। देख रहे हो कैसे चमक रहे हैं? तो नंबर 1 वाले लोग ऐसे ही चमकते हैं, उसको देख के ही पता चलेगा अरे यार ये तो नंबर 1 वाले ही है। उन लोगों को अपना मतलब जो चाहिए उनको चाहिए, मतलब जैसे नंबर 1 है ना, उसको रोशनी देना है मतलब देना है। ऑलराइट, उसका चमकना है तो चमकना है, मतलब देख के लगता है ना अरे यार कितना गर्मी है आज, वो सूरज को देख के लगता है ना। तो नंबर 1 वाले लोगों का एट्रीब्यूट्स भी सेम है। Am I audible? Hello? Dev sir, please confirm. यस यस। ओके ओके ओके, मेरे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गया था। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? यस। ओके 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 हाँ ओके ओके, दिख रहा है ना सर? ओके ओके हाँ हाँ। ओके। तो क्या है, इन नंबर 1 जो है उसका कलर है रेड। रेड मतलब वो रेड जो सेफ्रॉन रेड होता है। ऑलराइट, ब्लड रेड नहीं, ब्लड रेड लेकिन वो ब्लड रेड जो होता है वो नंबर 9 का कलर है। ओके, नंबर 1 का कलर है रेड। ऑलराइट, और नंबर 1 को एलिमेंट वाटर एलिमेंट माना गया है। वो क्यों माना गया है वो बाद में हमको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना ही याद रखना है कि नंबर 1 का एलिमेंट है वाटर। ओके, उसके बाद आता है उनके एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ये लोग होते हैं राजा की तरह। वैसे सन को राजा माना गया है ना, बाकी 9 ग्रहों को वही संभालता है। बाकी न्यूमरोलॉजी में तो 8 प्लैनेट्स है, बाकी सन को छोड़ के। बाकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ से तो 9 प्लैनेट्स है, उसका किंग तो सन ही है ना, उसको ही लेके सब घूमते हैं चारों दिशाओं पे। तो नंबर 1 जो लोग हैं उन लोगों का स्वभाव है राजा जैसा, ठीक है, किंग लाइक। वो लोग अथॉरिटेटिव भी होता है, मतलब आपके ऊपर अथॉरिटी चलाना चाहेगा। उन लोगों को ऐसा लगेगा कि देख के कि अरे यार इसको ही सब कुछ, मतलब ये लीडर बन सकता है, ऐसा देख के आपको लगेगा। और ऐसा वो साबित भी करना चाहते हैं। ऑलराइट, ऐसा लोग होता है ना जो बोलता है कि अरे ये करो वो करो, ये सब ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे करो, ऐसे करने से ठीक होगा। तो जो लोग अपना अथॉरिटी पेश करना चाहते हैं, वर्चस्व जमाना चाहते हैं, वो लोग नंबर 1 के होते हैं। और नंबर 1 वाले लोगों का ये एक क्वालिटी है। ऑलराइट, और किंग लाइक होता तो थोड़ा सा स्टबर्डनेस भी आएगा। जो चाहिए मतलब चाहिए, उन लोगों को नहीं मिलने तक शांति नहीं है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि नंबर 1 वाले को जो मांगते हैं वो ना लिए बगैर उन लोगों को शांति मिलता है। जब तक नहीं मिलता है तब तक उन लोगों को शांति नहीं मिलता है। मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया है, स्पेशली ड्राइवर एंड कंडक्टर जिसका नंबर 1 है। ओके, उसके बाद आता है वो लोग लीडर्स। लीडर्स तो बनेगा ही, किंग लाइक है तो लीडर्स तो बनेगा ही। और इन लोगों का एक खामियां है, खामियां तो नहीं बोलूंगा, एक मतलब लूज पॉइंट ये है कि ज्यादा फोकस है, स्टबर्न है ना, तो कभी कभार उन लोगों का फोकस बिगड़ भी जाता है। स्पेशली जब नंबर 1 नेगेटिव होता है, 4 टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया, 5 टाइम आ गया, तब उन लोगों का फोकस में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए जिसका नंबर 1 5 टाइम 4 टाइम है, तो उन लोगों को स्पेशली मेडिटेशन करना चाहिए डेली विदाउट फेल। जिन जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम 5 टाइम या 3 टाइम नंबर 1 आ रहा है, उन लोगों को मेडिटेशन एक हैबिट बना लेना चाहिए। नंबर 1 एंड नंबर 2 अगर रिपीट होता है तो। ऑलराइट, अब हो गया नंबर 1। फिर आते हैं नंबर 2। नंबर 1 वालों को पहचानने का एक और फनी तरीका है, अगर आप किसी के घर पे मेहमान जाते हो और सामने वाला बोलता है उसके बच्चे को कि बच्चा
पानी लेके आ अंकल के लिए, और बच्चा बोलता है मम्मी पानी ले आ नहीं हूँ। ये लोग काफी हद तक है ना कामचोर होते हैं। राजा है ना, तो राजा काम थोड़ी करेगा, जी जी सर वो जी। कोशिश करेगा किसी और को, मतलब ये धकेलने के चक्कर में रहते हैं काम। कहीं सब्जी लेके आना है तो नहीं, वो भैया लेके आएगा। ये जो होते हैं ना बहानाबाजी करके खुद ना करेंगे, कहीं ऑर्डर, मतलब इनडायरेक्टली वो ऑर्डर करते हैं, ये बच्चे एक नंबर वाले होते हैं। जी जी, और इसका पूरा ऑपोजिट है नंबर 8, क्योंकि नंबर 1 एंड हाँ नंबर 8 एंटी है ना। तो ये जब आप चीजों को रिलेट कर पाओगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, मैं आप लोग